नमस्कार, आप देख रहे हो जॉनिक्स पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार और राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े मोड़ पर। हाल ही में राजनीति के गलियारों से हलचल तेज हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव जीतकर अपनी ताकत दिखाई है, तो दूसरी तरफ अब वो फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। नीतीश कुमार चौथी बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 2028 तक होगा। लेकिन क्या सिर्फ यही कहानी है? राजनीति में अभी भी कई सस्पेंस और सवाल बने हुए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पार्टी की रणनीति क्या रहेगी और उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री क्या संकेत दे रही है? आइए विस्तार से जानते हैं। नीतीश कुमार को इस बार निर्विरोध रूप से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसका कारण साफ है, किसी और नेता ने अपना नामांकन तक दाखिल नहीं किया। जेडीयू की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन की अंतिम तारीख मंगलवार 24 मार्च 2026 सुबह 11 बजे तक। लेकिन इस समय तक सिर्फ नीतीश कुमार का ही नामांकन बचा, किसी और उम्मीदवार ने दांव नहीं लगाया और इस तरह उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी की कमान सौंप दी गई। आज दोपहर 2:30 पर नीतीश कुमार को आधिकारिक तौर पर निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र दिया गया है। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिनमें शामिल है पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा संसदीय दल के नेता संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। नीतीश कुमार की राजनीति की कहानी कई उतार चढ़ावों से भरी हुई है। दिसंबर 2023 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू राष्ट्रीय राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया था। उस समय पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी और नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के गठन की तैयारी कर रहे थे। लल्लन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके कुछ दिनों बाद जेडीयू ने महागठबंधन से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का दामन थाम लिया। नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और राज्यसभा चुनाव भी जीता। अब वो पार्टी की कमान भी संभालेंगे, यानी उनकी राजनीतिक ताकत और दखल और बढ़ गई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके बेटे निशांत कुमार ने राजनीति में कदम रखा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निशांत को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सस्पेंस अब इस बात पर है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी किसके पास जाएगी। क्या नीतीश कुमार की योजना अपने बेटे के लिए रास्ता बनाने की है या कोई और रणनीति काम कर रही है? राजनीतिक समीक्षक इसे बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट मान रहे हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अब जेडीयू का सामना कई राजनीतिक चुनौतियों से होगा। उनके निर्विरोध चुनाव ने पार्टी में उनकी पकड़ को और मजबूत किया है। राज्यसभा जीत के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छवि सुदृढ़ कर ली है। विपक्षी दलों और गठबंधन की रणनीतियों को देखते हुए अब हर निर्णय पर सबकी नजरें टिकी हुई है। पार्टी की बैठकें, रणनीतियां और राजनीतिक चालें, इन सब पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू के अगले कदम पर ही बिहार और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय होगी। तो ये कहानी सिर्फ अध्यक्षता या चुनाव की नहीं है, ये राजनीतिक चाल, परिवार की राजनीति और सत्ता की रणनीति का मिश्रण है। नीतीश कुमार अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बेटे निशांत ने राजनीति में कदम रखा है और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सस्पेंस अब भी कायम है। आने वाले कुछ हफ्तों में ये साफ होगा कि बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन से नए मोड़ आने वाले हैं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉनिक्स प्रेस के साथ। नमस्कार।